जो कंगना जी है ना, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। वो जब भी बोलते हैं तड़की भरे बयान देते हैं। इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, एमपी बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनावत जो कि एमपी बने हैं, उनके द्वारा आरोप है कि एक महिला जो कुलविंदर कौर है, वो सीआईएफ की जवान है, उसके द्वारा उनके ऊपर चपेट मारी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलविंदर कौर के घर में, जहां पे उनके भाई हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या था मामला, क्या उनके कोई ध्यान में आया। सर बताएंगे थोड़ा सा क्या था ये सब मामला, आपको कुछ बात हुई उनसे कोई? हमारी अभी तक तो ना अपनी बहन से कोई बात हुई है, ना उनके घर वाले से। जी। और जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थी, ड्यूटी पर तैनात थी, उसने बोला कि जी अपना पर्स और फोन जो है स्कैनर के ऊपर रखो, जहां से जो तू मैं हुई है। और मीडिया वाले बार बार पूछ रहे हैं कि थप्पड़ मारा थप्पड़ मारा। अभी तक कोई थप्पड़ मारने की कोई वीडियो हमारे पास वीडियो नहीं आई। कंगना रनावत जो थी आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा वीडियो में कहीं भी नहीं है ना। और आपके जो कहीं वहां पे चंडीगढ़ में किसी से बात हुई कि क्या स्थिति है वहां पे? नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई। वहां पे हमारा और कोई है ही नहीं जिससे हम बात करें। कुलविंदर कौर जी जो बात कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रही है, वहां पे वो दिखाया जा रहा है कि वो अपने माता जी का नाम ले रही हैं कि कंगना रनावत जो थी, उन्होंने कोई बयान दिए थे कि 100 रुपया दे के किसान मोर्चे में महिलाएं जाके बैठी हैं, जिसका उनको बहुत गुस्सा लगा, और ऐसी कोई बात कर रही हूँ। देखो, जो कंगना जी है ना, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। वो जब भी बोलते हैं तड़की भरे बयान देते हैं। और हमारी माता बहनों को ये बोलते हैं कि ये टके टके की हैं। आप तो समझ रहे हो कि टके टके का किसको बोला जाता है। ये भी बोलती हैं कि ये दिहाड़ी पर आए हैं। तो जब तू मैं हुई, तो स्वाभाविक है कि ऐसा माहौल बन जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब तुम किसी की माँ बहन को ऐसा बोलोगे, तो भावनाओं तो जो है वो तो भड़केगी। बड़ा मोर्चा रहा, किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा मोर्चा रहा। अभी भी वहां पे दिल्ली बॉर्डर पे किसान मोर्चा लगा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसे शब्द जो हैं बोले जाना, उसके बाद ऐसा रिएक्शन आना, क्या मानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे रिएक्शन और भी आ सकते हैं? देखो, हम सभी को कहना चाहते हैं कि जो भी बोले मर्यादा पे बोले। किसी को भी जेड़ा है तंज नहीं कसना चाहिए, किसी को माड़ा नहीं बोलना चाहिए। जो अपनी लड़ाई है संविधान के बीच रह के लड़नी चाहिए, जैसे हम लड़ रहे हैं। आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगे थी वो मोदी जी मानकर मुकर गए हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम दोबारा वही उसी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, और राह में आज डाका रखा है, तो हम वहां पे बैठे हैं। तो बार से किसी के जो है ना वो गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी की भावनाओं को नहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप भी मोर्चे में गए थे, मैंने कई वीडियो देखी थी आपकी, और आपने काफी मोर्चे में योगदान दिया था। और जब अब दोबारा दिल्ली मोर्चा लगा, तब भी आप दल बल के साथ गए थे। क्या मानते हैं कि ऐसे मोर्चों के बारे में कुछ नेताओं द्वारा बार बार ऐसे बयान देने कितने अच्छे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है ना। इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, एमपी बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। हम इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, एमपी बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। हम तो संविधान के दायरे में रहकर वहां आंदोलन कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी को टीम तक नहीं मारी। तो कंगना रनौत जी को भी अब ये सोचना चाहिए कि तुम अकेले एक्टर भी नहीं हो। अब लोगों ने आपको वोटों डालकर एक नुमाइंदा चुना है, और शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसे जो बार बार शब्द बोलने हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थप्पड़ की बात कर रहे हैं अगर, तो थप्पड़ कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा। कंगना रनावत जो खुद ही बयान दे रही है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है, क्या मानते हैं कि ऐसा कर सकती हैं कुलविंदर कौर? हाँ, ठीक है। आपने हमारे सवाल का जवाब भी खुद दे दिया। जो बार बार आ रहा है कि कंगना रनौत जी को कुलविंदर कौर जी ने थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया, सारा मीडिया बोल रहा है। कहीं भी थप्पड़ की जो वीडियो वो नहीं आ रही। सिर्फ एक दूसरे को जो तड़की भरे बयान है ऐसे ही आ रहे हैं। और तो हमने थप्पड़ बजता तो देखा नहीं है। ये थप्पड़ वाली वीडियो है तो वायरल कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो वह उसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि ये जेड़ी तड़की भरे हैं ये कहाँ से शुरू हुई, किस तरफ से पहले हुई। क्योंकि आज की थोड़ी है, 15-20 साल से वो केरला में भी रहे, ड्यूटी दी है, अपने अमृतसर में भी रहे, और चंडीगढ़ में भी रहे। तो ये पहली बार तो है नहीं कि वो नवे कोई भर्ती हुए हैं। बिल्कुल। जैसे इन कुलविंदर कौर जी के भाई का बयान है कि कुलविंदर कौर पिछले 15 साल से सीआईएफ में ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत से वीआईपी
उनके इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और वहां पे जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें कहीं पे भी कुलविंदर कौर जो है कंगना रनावत को थप्पड़ मारते हुए नहीं दिखाई दे रही, जिसकी जांच होनी बहुत